ये सुल्तान हसन अल बोल्कियाह की कहानी है, जो ब्रुनेई के 29th और करंट सुल्तान और यांग डी पर्टुआन हैं। उनका साम्राज्य बोर्नियो के आइलैंड पर एक छोटी नेशन है, लेकिन उसकी पावर और वेल्थ ग्लोब पर रेजोनेट करती है। सुल्तान सिर्फ एक रूलर नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, मॉडर्न एज में एब्सोल्यूट मोनार्की का एक सिंबल, एक ऐसा आदमी जिसकी पर्सनल फॉर्च्यून उसकी नेशन की डेस्टिनी से इंटरट्विन्ड है। उनकी कहानी सिर्फ इनहेरिटेंस की नहीं है, बल्कि एक रिसोर्स की स्टीवर्डशिप की है, जिसने उनके देश के इतिहास और उनकी अपनी लेजेंडरी स्टेटस को डिफाइन किया है। एक ऐसा पैलेस इमेजिन करें जो वेटिकन से भी ग्रैंडर है, जिसमें लगभग 1800 रूम्स हैं, जिसका डोम प्योर 22 कैरेट गोल्ड से गिल्डेड है, जो ट्रॉपिकल सन के नीचे शिमर कर रहा है। एक ऐसा गैराज पिक्चर करें जिसमें ऑटोमोबाइल्स का कलेक्शन इतना वास्ट और रेयर है कि वो बिलीफ को डिफाई करता है, जिसमें थाउजेंड्स ऑन ऑफ लग्जरी कार्स हैं, जिनमें से कई वन ऑन ए काइंड क्रिएशंस हैं। एक ऐसे आदमी के बारे में सोचें जो अपना खुद का बोइंग 747 कमांड कर सकता है, जिसे एक फ्लाइंग पैलेस के तौर पर कस्टमाइज किया गया है, जिसमें गोल्ड प्लेटेड सिंक और फिक्सचर्स हैं। ये किसी फैंटेसी नॉवेल या हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर का सीन नहीं है, ये सुल्तान हसन अल बोल्कियाह के लिए एवरीडे रियलिटी है। 15 जुलाई 1946 को इस्थाना दारुस्सलाम, ब्रुनेई टाउन में जन्मे हसन अल बोल्कियाह ने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जो रॉयल ट्रेडिशन से भरपूर थी। वो सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन दी थर्ड के सबसे बड़े बेटे थे, एक रूलर जिन्हें मॉडर्न ब्रुनेई के आर्किटेक्ट के रूप में पूजा जाता था। अपने शुरुआती दिनों से ही यंग प्रिंस को उस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा था जो उनका इंतजार कर रही थी। उनका बचपन ब्रुनेई कोर्ट के प्राचीन रिवाजों और एक फॉरवर्ड लुकिंग एजुकेशन के बीच एक सावधानीपूर्वक संतुलन था। वो सिर्फ एक लड़का नहीं थे, वो फ्यूचर थे, एक राजवंश के उत्तराधिकारी थे जिसने 600 से अधिक वर्षों तक शासन किया था। इस प्रकार यंग क्राउन प्रिंस को मलेशिया और फिर यूनाइटेड किंगडम भेजा गया। उन्होंने प्रतिष्ठित रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में पढ़ाई की, वही संस्था जिसने दुनिया भर के राजकुमारों को प्रशिक्षित किया है। यह अनुभव परिवर्तनकारी था। इसने उनमें सैन्य अनुशासन, रणनीतिक सोच और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर एक व्यापक दृष्टिकोण की भावना पैदा की। जिस परिवार में हसन अल बोल्कियाह का जन्म हुआ था, वह ब्रुनेई का दिल था। बोल्कियाह राजवंश दुनिया की सबसे पुरानी लगातार शाही लाइनों में से एक है। उनके पिता सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन दी थर्ड सिर्फ एक सम्राट नहीं बल्कि एक दूरदर्शी थे। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के साथ ब्रुनेई के आधुनिक संबंधों पर बातचीत की, आर्थिक विकास शुरू किया और शानदार मस्जिद का निर्माण करवाया। 1961 में 15 साल की छोटी उम्र में उन्हें औपचारिक रूप से क्राउन प्रिंस के रूप में स्थापित किया गया। यह सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, यह सिंहासन की ओर उनकी यात्रा की औपचारिक शुरुआत थी। अगले कुछ साल गहन तैयारी का दौर था। उन्होंने अपने पिता का साथ दिया, राज्य के कार्यों में भाग लिया और अपनी शिक्षा जारी रखी। ब्रुनेई का इतिहास एक एपिक प्रोपोर्शंस की कहानी है, एक शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य की कहानी, जिसने कभी बोर्नियो के अधिकांश हिस्से और फिलीपींस के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया था। सदियों तक इसकी शक्ति समुद्रों में फैली हुई थी। हालांकि 19वीं सदी तक इसका प्रभाव कम हो गया था और 1888 में बाहरी खतरों से खुद को बचाने के लिए यह एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया। ब्रिटिश निरीक्षण की यह अवधि लगभग एक सदी तक चली, एक शांत अस्तित्व का समय, जब तक 1929 में एक खोज ने सब कुछ बदल नहीं दिया। सीरिया के तटीय शहर के नीचे तरल खजाना मिला, पेट्रोलियम, तेल और बाद में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की यह खोज ब्रुनेई की जीवन रेखा बन गई। इसे एक शांत प्रोटेक्टोरेट से अपार धन के साम्राज्य में बदल दिया। हसन अल बोल्कियाह के जीवन में महत्वपूर्ण क्षण अप्रत्याशित रूप से 5 अक्टूबर 1967 को आया। उनके पिता सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन दी थर्ड ने सिंहासन छोड़ने का आश्चर्यजनक निर्णय लिया। 21 साल की उम्र में क्राउन प्रिंस हसन अल बोल्कियाह ब्रुनेई के 29वें सुल्तान बने। सुल्तान हसन अल बोल्कियाह के नेतृत्व में ब्रुनेई ने एक पूर्ण संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी नियति के लिए तैयारी की। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के साथ अंतिम वार्ताओं की देखरेख की, एक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संक्रमण सुनिश्चित किया। 1 जनवरी 1984 को ब्रुनेई दारुस्सलाम, जिसका अर्थ है ब्रुनेई शांति का निवास, ने पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता फिर से शुरू की और विश्व मंच पर अपना स्थान लिया। ब्रुनेई की और इसलिए सुल्तान की अविश्वसनीय संपत्ति की नींव सरल है, तेल और प्राकृतिक गैस। राष्ट्र की छोटी आबादी, वर्तमान में आधे मिलियन से कम लोग,
अपने विशाल हाइड्रोकार्बन राजस्व के साथ मिलकर दुनिया में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी में से एक बन गई है। राज्य के स्वामित्व वाली ब्रुनेई शेल पेट्रोलियम कंपनी शेल के साथ एक संयुक्त उद्यम इन संसाधनों के निष्कर्षण और निर्यात का प्रबंधन करती है। सुल्तान हसन अल बोल्कियाह का लाइफस्टाइल मॉडर्न लेजेंड का हिस्सा है, वेल्थ का एक ऐसा प्रदर्शन जो लगभग मिथिकल लगता है। उनके ऑनपुलेंस साम्राज्य के केंद्र में उनका ऑनफिशियल रेजिडेंस इस्थाना नूरुल ईमान है, जिसका अर्थ है पैलेस ऑन डिलाइट ऑन फेट। 2 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला, इसमें 1057 कमरे, 257 बाथरूम, 5000 मेहमानों के लिए एक बैंक्वेट हॉल और एक मस्जिद है। ऑटोमोबाइल्स के प्रति उनका पैशन शायद उनके असाधारण स्वादों का सबसे प्रसिद्ध पहलू है। सुल्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कार कलेक्शन माना जाता है, जो ऑटोमोटिव हिस्ट्री और आर्टिस्ट्री का एक सच्चा संग्रहालय है। अपनी शादी के दिन के लिए उन्होंने एक रोल्स रॉयस सिल्वर स्पर 2 लिमोसिन कमीशन की थी, जो पूरी तरह से 24 कैरेट सोने में प्लेटेड थी। सुल्तान का डोमेन आसमान तक फैला हुआ है। वह प्राइवेट जेट्स का एक बेड़ा रखते हैं, लेकिन मुकुट का गहना उनका कस्टमाइज्ड बोइंग 747-400 है। फ्लाइंग बबल के नाम से मशहूर, इसका इंटीरियर सोने, क्रिस्टल और बेहतरीन लकड़ियों से शानदार ढंग से सजाया गया है। मास्टर बेडरूम, लिविंग रूम और बाथरूम में ठोस सोने से बने फिक्सचर हैं। यह भव्य खर्च केवल संपत्ति तक ही सीमित नहीं है। सुल्तान अपने शानदार समारोहों और भव्य उदारता के कार्यों के लिए जाने जाते हैं। अपनी 50वीं जन्मदिन की पार्टी के लिए 1996 में उन्होंने कथित तौर पर $25 मिलियन से अधिक खर्च किए। उनका जीवन इस बात का एक सतत प्रदर्शन है कि जब किसी के पास लगभग असीमित संसाधन हों तो क्या संभव है। अपने लोगों के बीच सुल्तान हसन अल बोल्कियाह की धारणा जटिल और काफी हद तक सकारात्मक है। ब्रुनेई के नागरिकों के लिए सुल्तान सिर्फ एक अमीर सम्राट से कहीं अधिक हैं, वह राष्ट्र के संरक्षक हैं। ब्रुनेई के लोग कोई आयकर नहीं देते। उन्हें प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा मिलती है और उच्च स्तर की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा भी। सुल्तान हसन अल बोल्कियाह के जीवन से कोई भी उस अद्वितीय प्रकृति के बारे में सबक ले सकता है जब शक्ति विशाल प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी होती है। अंततः सुल्तान की विरासत बहुआयामी होगी। उन्हें सोने के सुल्तान के रूप में याद किया जाएगा, 1788 कमरों वाले महल और 7000 कारों वाले व्यक्ति के रूप में। सुल्तान हसन अल बोल्कियाह की कहानी एक आधुनिक राजा की एक भव्य गाथा है। तेल और सोने में लिखी गई एक कथा एक ऐसे जीवन का प्रमाण है जिसे कुछ ही कल्पना कर सकते हैं, फिर भी एक ऐसा जीवन जो अपने लोगों और बोर्नियो द्वीप पर अपने छोटे धन्य साम्राज्य के भाग्य से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है।